Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we will talk about some of the MCQs on embroidery topic, that is particular a topic of textiles. जो हमारा textiles के अंदर भी हमारा क्या लाई करता है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स. ओके सो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी की. ऑलरेडी अगर आपको हमारी एम्ब्रॉयडरी की बाकी वीडियोस देखनी हो सो वी हैव पार्ट 1 to 5 ऑन पर्टिकुलर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल पॉसिबल पार्ट्स ऑफ इंडियाज एम्ब्रॉयडरी, जो आपकी चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो या सेंट्रल इंडिया हो. एंड इफ यू आर कैपेबल ऑफ remembering those topics, those 5 parts of the embroidery itself, so in this particular you can get one question for sure, that means 2 marks. one question अगर आपका for sure आता ही आता है, हमेशा हर एग्जाम के अंदर आता है, तो आपके 2 marks श्योर हो जाएंगे इस एक पर्टिकुलर वीडियो से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड ऑल्सो अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप साथ में एक सेपरेट पेपर पे मार्किंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए. मीन्स जैसे ही पहले क्वेश्चन आएगा आप उसको खुद आंसर देने की ट्राई कीजिए और उसके बाद मेरे आंसर के साथ आप उसको मैच भी कर सकते हैं. So here we go with our first question, that is which of the following places is famous for chikankari work, which is a traditional art of embroidery. So basically चिकनकारी वर्क के लिए कौन सा फेमस प्लेस है? लेट्स हैव अ लुक. लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर एज वेल एज मिजोरम. सो 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लखनऊ. सो लखनऊ है वो हमारा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही हमारा जो है चिकनकारी है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है? सेंट्रल इंडिया का पार्ट है. गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an embroidery stitch used in कसूती? सो यहाँ पर मैंने नॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स दे डोंट आस्क अबाउट एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो नॉट पूछ लेते क्या नहीं है. सो अगर हम कसूती एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं और उसी को ही हम थोड़ा माइंड में लेके चलते हैं, तो ये हमारी जो पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी है ये हमारी कर्नाटका से बिलोंग करती है, और इसके अंदर क्या होते हैं? 4 स्टाइल्स होते हैं स्टिचेस के. कौन कौन से होते हैं आइए हम जानते हैं. पहला ऑप्शन है गवांती, मुरई, मुरगई एंड नेगी. सो नॉट वाला कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज मुरई. मुरई हमारा किस चीज का है? चिकनकारी का. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से क्यों है और क्यों नहीं है. और अगर 4 स्टाइल्स की हम बात करते हैं तो इट इज गवांती, मुर्गी, नेगी as well as मेंथी. Get it? Next, चिनार लीफ मोटिव is most abundantly used in which of the following embroidery? जो चिनार लीफ का मोटिव होता है वो किस एम्ब्रॉयडरी में पाया जाता है? कसीदा, कांथा, कसूती एंड चिकनकारी. कई बार जो पॉपुलर मोटिव्स होते हैं उनका क्वेश्चन जरूर आ जाता है. सो पॉपुलर मोटिव्स हो गए, पॉपुलर स्टाइल्स हो गए, पॉपुलर स्टिचेस हो गई, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है. सो चिनार लीव्स हमारी कौन सी में? कांथा एम्ब्रॉयडरी के अंदर पाई जाती है. गेट इट? और अगर हम ये बात करेंगे कि हमारी जो कांथा एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ की है, तो वो हमें बहुत ही अच्छे से वेल नोन पता है. आप सब बताइए कहाँ की है कांथा? हमारी वेस्ट बंगाल की है. यस, वेस्ट बंगाल. बुखी, मुरी, अभी हमने मुरई के बारे में यहाँ पर पढ़ा था ऑलरेडी, है ना. सो आपको उससे भी कोरिलेट हो जाएगा कि क्या था हमारे ऑप्शन में. नॉट था ना कसूती वाला. पांदाज, घास पत्ता एंड तेपची आर मोस्ट कॉमन स्टिचेस ऑफ. सो यहाँ पर भी पॉपुलर स्टिचेस की बात कर रहे हैं. गुजरात चिकनकारी, फुलकारी एज वेल एज कसूती. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या है? चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी. मुरई हमारा हो गया, तेपची हो गया, घास पत्ता हो गया, ये सारे के सारे हमारे किसके? चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के मोटिव स्टिचेस हैं. काला बटून इज अ काइंड ऑफ. काला बटून किस चीज का प्रकार है? पॉलिस्टर धागा है, कॉटन थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, या फिर गोल्ड या सिल्वर थ्रेड है. सो ये हमारा क्या चीज है? ये हमारा गोल्ड और सिल्वर का थ्रेड है जिसको हम क्या बोलते हैं? काला बटन. थ्रेड यूज्ड इन फुलकारी एम्ब्रॉयडरी. यस, फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की. सो वहां पर कौन सा धागा इस्तेमाल किया जाता है? सिल्क का किया जाता है, याद है. और सिल्क का भी कैसा होता है? काला बटन, बट ट्विस्टेड सिल्क थ्रेड और कॉटन थ्रेड तो वो अनट्विस्टेड थ्रेड होता है. अनट्विस्टेड जिसको हम क्या बोलते हैं? पट का धागा.
सतदल पद्मा इज अ पॉपुलर मोटिव ओ, सतदल पद्मा क्या हो गया, हमारा लोटस की बात कर रहे हैं, ये 100 ऑफ लोटस पेटल्स की बात कर रहे हैं। सो वो कांथा के अंदर होती है, कशीदाकारी में होती है, फुलकारी में होती है, या फिर चिकनकारी में होती है। तो ये वेल नोन टर्म है ये भी कि हमारा जो सतदल पद्मा होता है वो हमारी कहाँ पर कौन सी साड़ीज में मिलती है। अगर आप बात करेंगे तो वो हमारी जो कांथा की साड़ीज होती है, जो कांथा मतलब वेस्ट बंगाल की जो साड़ीज होती हैं, वहां से भी आप अगर देखेंगे कोरिलेट करने की ट्राई करेंगे तो उनका जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर ये बना हुआ होता है। गेट इट? सेलेक्ट द राइट कोड विच फॉलोइंग एम्ब्रॉयडरीज कॉमनली यूज हेरिंगबोन स्टिच। कौन सी एम्ब्रॉयडरीज में हेरिंगबोन स्टिच होती है, वही बात कर रही हूँ मैं, आपको स्टिचेस भी लर्न करनी है। सो चिकनकारी, कसूती, कच्छ या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर जो दो हैं हमारी उसके अंदर हेरिंगबोन स्टिच यूज होती है, दैट आर डी, दैट इज चिकनकारी एज वेल एज हमारी कच्छ। इन दोनों के अंदर हमारी क्या होती है, हेरिंगबोन स्टिच यूज होती है। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कांथा वॉज ट्रेडिशनली डन ऑन ओल्ड धोतीज और डिस्कार्डेड साड़ीज। जो डिस्कार्डेड, जो पुरानी साड़ीज हो जाती हैं उससे हम कांथा की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और यस इट इज ट्रू और फॉल्स, यस इट इज टोटली ट्रू, वी नो दैट इट इज ट्रू। सो सबसे पहले तो ट्रू कर लेंगे, तो ट्रू करेंगे तो मतलब ये सही हो सकता है, ये हमारा कट हो जाएगा, ये भी हमारा कट हो जाएगा, और इसमें से इन दोनों में से लेट्स सी, इट वॉज मेंट फॉर रॉयल पीपल्स, क्या ये रॉयल पीपल्स के लिए धनी है, इट इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ आर ऑप्शंस आर ट्रू। ओके, सो इसलिए आंसर क्या है, ए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करने हैं। अब मैच द फॉलोइंग करने के लिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मोती भरत, अबला भरत, मोची भरत या रबरी भरत, ये कहाँ के हैं, ये बेसिकली हमारे कच्छ एम्ब्रॉयडरी से रिलेट करते हैं। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। और ये कहाँ पर होती है, गुजरात में। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप पहले हम कोरिलेट करते हैं। ठीक है, मोती का मतलब क्या होता है, पर्ल, तो ये किससे रिलेट करेगा, बीड से। तो फर्स्ट का फोर्थ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हम एलिमिनेट मेथड को यूज करके यहाँ समझेंगे। देन हमारा मोची क्या करता है, चेन स्टिच बनाता है। मोची क्या करता है, आपने देखा ना, मोची कौन होता है, शू मेकर। सो वो चेन स्टिच बनाता है, तो थर्ड फर्स्ट रहेगा, थर्ड का फर्स्ट, सो दिस वन। सो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर बी, दैट इज मोती भरत इज आर बीड्स, अबला भरत इज आर मिरर्स, एंड मोची भरत इज आर चेन, and last is rabri is our nomads basically. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्टिच फॉर कसूती इज, कसूती की मेन स्टिच कौन सी होती है। अभी हमने लास्ट किया गवांती, क्रॉस स्टिच, मुरगई या ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, बिकॉज ये हमारी रनिंग स्टिच हो गई, डबल रनिंग स्टिच हो गई, या फिर क्रॉस स्टिच हो गई, सबको मिक्स करके हमारा क्या बनता है, कसूती। फुलकारी वॉर्न बाय ब्राइड इज, जो ब्राइड फुलकारी पहनती है उसको हम चोप भी बोलते हैं और सोबर भी बोलते हैं। सर बेसिक अगर यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, उसमें दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चोप जो होता है वो बेसिकली ब्राइड्स के द्वारा ओढ़ा जाता है। सो ये भी फुलकारी कहाँ का है, पंजाब का। एम्ब्रॉयडरी इंट्रोड्यूस्ड बाय नूरजहां, नूरजहां मतलब मुगल्स की बात कर रहे हैं। ये मुगल्स में जब एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हुई थी, किसने की थी इंट्रोड्यूस, कौन सी एम्ब्रॉयडरी, नूरजहां ने इंट्रोड्यूस की थी, जो मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी। सो फुलकारी, कसीदा, कसूती एज वेल एज चिकनकारी। सो करेक्ट ऑप्शन है कि वो चिकनकारी थी जो उन्होंने शुरू की थी लखनऊ में, लखनऊ की है ये, है ना। और जो नूरजहां ने सबसे पहले क्या बनाया था, एक कैप बनाई थी इससे, वाइट ऑन वाइट। वन टाइप ऑफ फुलकारी इन विच वॉप एंड वेब थ्रेड्स आर नॉट विजिबल ड्यू टू एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी की वजह से ऐसी कौन सी फुलकारी है जिसके हमें थ्रेड्स नहीं विजिबल होते। सो वॉपर वेफ्ट की वजह से। सो तिलपत्रा, ग्लास वर्क, बाग और भट्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा बाग। जो बाग है वो हमारा कैसा है, बिल्कुल फुल भरा हुआ होता है, पूरा खाली उसमें नहीं दिखता है, पूरा का पूरा वो फिल्ड होता है।
द एम्ब्रॉयडरी डन ऑन बैक साइड ऑफ द फैब्रिक इज, अब ये बहुत ही बेसिक है, बैक साइड है तो इधर क्या दिखेगी, शेडो एम्ब्रॉयडरी भी इसको बोलते हैं। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी है, फुलकारी है, कांथा है या कसूती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर चिकनकारी। द स्टिच इन्वॉल्व्स इन कांथा वर्क इज, कांथा के अंदर कौन से स्टिचेस हमारे हैं, बैक, क्रॉस, रनिंग और साटिन स्टिच। सो कांथा में हमें पता है कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो फिल हो जाता है, कांथा में वो फिल कर देते हैं। वेस्ट बंगाल की है और ये क्या है, वाइट साड़ीज के साथ काम करते हैं, ठीक है, और रनिंग स्टिच से बनाते हैं। इनका क्या चीज होती है, मेनली रनिंग स्टिच होते हैं। लार्ज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ 3 फुट बाय 6 फुट ऑफ कांथा वर्क को हम क्या बोलते हैं, दुर्जनी, अर्शलता, सुजनी या और। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज आर सुजनी। एम्ब्रॉयडर्ड कश्मीरी शॉल्स को क्या कहा जाता है, अम्बलिकल, दोशाला, कानिकर या सोजनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर ए, दैट इज अम्बलिकर। लार्जेस्ट कांथा को क्या कहते हैं, लेप कांथा, रुमाल कांथा, दुर्जनी या सुरपनी। सो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज नोन एज लेप कांथा या सुजनी। विच इज सेड टू बी फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर की फेमस एम्ब्रॉयडरी क्या है, फुलकारी, हमें पता है फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की। चंबा कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। और बची कसूती और कशीदा। सो फिर कसूती कहाँ की है, अगर हम कसूती की बात करें तो ये हमारी कौन सी एम्ब्रॉयडरी हो गई, कर्नाटका की, अभी हमने आपको बताया भी था। तो बची कौन सी, कशीदा किस चीज की है, कश्मीर की। विच रीजन इज फेमस फॉर जरदोजी एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा रीजन जो है वो फेमस है। सो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर उत्तर प्रदेश। यूपी की ये बहुत ज्यादा, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी भी। अभी हमने थ्रेड के बारे में भी इसी का ही पढ़ा था ना। और अगर हम मटेरियल्स की इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं तो इट्स बदला, सलमा, सितारा, दबका, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बीड्स, गिजाई, ये सारे के सारे आपके इसके क्या चीज है, मटेरियल है। और मेन खरचोबा, गेट इट। Who were the main practitioner of कशीदा एम्ब्रॉयडरी। सो जो कशीदा एम्ब्रॉयडरी है उसके मेन प्रैक्टिशनर कौन थे, कश्मीर की थी हमारी, सबसे पहली बात तो ये कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी थी। सारी वैसे तो वुमेन्स के द्वारा होती है लेकिन ये मेन फोक के द्वारा की जाती थी, जो स्टार्टिंग मेन प्रैक्टिशनर थे। व्हाट इज द बेस मटेरियल फॉर फुलकारी, यस फुलकारी किससे होता है, पट के धागे से होता है। किस पे होता है, खद्दर के कपड़े पे होता है, लेकिन वो भी कैसा होता है, हैंड स्पन और हैंड वोवन। गेट इट। सो आंसर इज ए। वट मार्क द ओरिजिन ऑफ पीपली एप्लीक, पीपली एप्लीक मतलब एप्लीक वर्क, तो उसमें क्या ओरिजिन क्या था उसका, क्विल्ट फॉर न्यूली वेडिड, न्यूली वेडिड के लिए क्विल्ट बनाना, क्लोथ्स फॉर न्यूली बॉर्न, न्यूली बॉर्न्स के लिए क्लोथ बनाना, डेकोरेटिव मटेरियल जो जगन्नाथ जी हैं उनके आइडल्स के लिए, या स्टोरी दर्शाता था लॉर्ड कृष्णा की। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज ये आइडल जगन्नाथ जी। ये पीपली, सबसे पहली बात तो ये पीपली एप्लीक जो है वो हमारी जो पीपली विलेज है कहाँ का है, ये उड़ीसा का। और यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ के पुरी टेम्पल उड़ीसा के अंदर है जो है ना, उससे ये बनाया जाता है और इसके अंदर स्टैम्प स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच मेनली यूज की जाती है। व्हाट इज कसूती एम्ब्रॉयडरी, कसूती एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारी क्या है, ये क्वेश्चन है। सो अभी हमने पढ़ा था कि ये कहाँ की है, कर्नाटका की। सो इट इज डन ऑन, ये व्हाइट फैब्रिक पे होती है, ऑस्पिशियस क्राफ्ट है, वूल से बनती है या फिर इस पे सिर्फ एलिफेंट्स बनते हैं। सो ये क्या होती है, हैंड वोवन क्लॉथ पे बनती है, कॉटन के थ्रेड से होती है, कॉटन थ्रेड। सेम यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ना, गवांती, मुरगई, नेगी और मेंथी। सो ये क्या है, एक हमारी ऑस्पिशियस आर्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छी अलग ट्रेडिशनल आर्ट है।
मेन क्वेश्चन एक ऐसा भी आ जाता है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसी भी एम्ब्रॉयडरी के बनने का, ठीक है, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं, आप पॉज करके इनको सिंक में रख के अपने आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है हम सीधा उसी के ऊपर बात करते हैं। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज डी। सबसे पहले क्या करते हैं, वो वॉश करते हैं ग्राम फैब्रिक को ग्राम फ्लोर से। सबसे पहले ग्राम के जो आटा होता है उससे उसको फैब्रिक को वॉश किया जाता है। उसके बाद फिर कलर्ड बॉर्डर को यूनिफॉर्म साइज के अंदर टियर किया जाता है, फाड़ा जाता है, और उससे फैब्रिक को भी क्या बना दिया जाता है, यूनिफॉर्म साइज का, सीधा सीधा बिल्कुल प्रॉपरली उसको टियर करते हैं। फिर कलर्ड थ्रेड्स उसमें से निकाले जाते हैं और वाइट थ्रेड्स निकाले जाते हैं हमारे बॉर्डर में से, क्योंकि ये पुरानी साड़ियों में से निकले हुए धागे से बनाई जाती है। फिर लेयर्स को सारों को साथ रखते हैं और उसको एक साथ से स्टिच कर देते हैं, जिसके बाद फिर अब वो कंपार्टमेंट्स बना देते हैं उसके अलग अलग। कंपार्टमेंट्स बनाने के बाद उसका क्या किया जाता है कि उसको फिल करते हैं। अब उन कंपार्टमेंट्स के ऊपर अलग अलग डिजाइन्स को फिल किया जाता है और फिर जितना भी स्पेस बचता है उसको भी फिल कर दिया जाता है। सो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। कौन सी तरह की फुलकारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फुलकारी, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। सो चोप, तिलपत्रा, सलू, बैटोन या दुर्जनी। सो हमें क्या पता था, चोप, और हमें क्या पता था, तिलपत्रा क्या होता है, सीसम, जो हमारा तिल के दानों का होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, ये सारे आपको हर एक ऑप्शन भी आना चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अब हम वी आर डेडली श्योर अबाउट द वन दैट इज चोप। मैं अगर आपको एलिमिनेशन मेथड की बात यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि वो कौन सा मेथड हमारा किस वे से होता है। सो इसमें ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस जो एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 दैट इज तिल पत्रा होता है, जो वो तिल के बीज होते हैं हमारे, तिल सीसम बोलते हैं, और सलू, ये तीन क्या है हमारे फुलकारी के टाइप्स है। और भी बहुत सारे फुलकारी के टाइप्स होते हैं, वो भी आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ गुजरात एम्ब्रॉयडरी, गुजरात की एम्ब्रॉयडरी कौन सी होती है, ये भी हमने पढ़ा था, मोची भरत, अबला भरत और सोफ भरत। और कौन सा था, एक और भी था ना, कचचो भरत, कचचो भरत है ना, और मोती भरत। सो ये सारे के सारे हैं। अब अल्फा भरत जो है इसमें वो हमारा नहीं आ सकता। सो थर्ड वाले को हमने कट कर देना है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की। अभी मैंने बताया कि सारे इंडिया के एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल्स हमें पता है, हमने वीडियोस में डाल रखे हैं 5। सो पारसी, सुजनी, कांथा या फिर चंबा रुमाल। तो ईस्ट इंडिया के अंदर हमारे दो हैं, दैट इज आर सेकेंड एंड थर्ड। एक तो हमारा सुजानी है और एक हमारा कांथा है। गेट इट। सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बता भी देते हैं, सुजानी है वो हमारी बिहार की है, और जो हमारा कांथा है वो हमारा वेस्ट बंगाल का है। गेट इट। सो ये हमारे कौन से, ईस्ट इंडिया के। इसके अंदर एक और भी आ जाता है अगर कभी ऑप्शन में हो, पीपली एप्लीक, जो कि हमारा कहाँ पर है, ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रैक्टिस दिस आर्ट ऑफ चिकनकारी। सो ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, फातिमा बेगम, जहांगीर, रजिया सुल्तान या नूरजहां। सो हमें पता है नूरजहां ने इसको किया था, एक कैप बनाई थी। एंड एट लास्ट हम एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया की कौन कौन सी फुलकारीज हैं। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करती हूँ, नॉट पर्टिकुलर फुलकारी, इट्स कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, नॉर्थ की बात करते हैं तो एक आती है कशीदा, गेट इट, एक आती है फुलकारी, एक आती है चंबा, ठीक है। फिर हम वेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारी कच्छ या फिर काथियावाड़। इसके बाद आ जाती है हमारी पारसी। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की, तो इसके अंदर हमारी आ जाती है चिकनकारी, गेट इट, जो हमारी लखनऊ में है। और हमारा क्या आता है, एक फूल पत्ती का काम इसी में ही।
फूल पत्ती का काम। एक और आ जाती है, दैट इज हमारी जरदोजी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं साउथ के बारे में, तो उसकी आती है कसूती, लामबदी। अगर यही हम करते हैं ईस्ट के बारे में, तो कांथा, सुजानी और पीपली। ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है, यस, ये सारी की सारी हमारी अलग अलग रीजन की, इंडिया के जो है अलग अलग रीजन की एम्ब्रॉयडरीज हैं। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे और इनका तरीका भी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज हेल्पफुल, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्ब्रॉयडरीज। और अगर कोई और टॉपिक भी आपको इसी अकॉर्डिंग चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।